इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति। फरमाया बेशक वो लोग जो ईमान लेकर आए और अच्छे काम किए। जेड़ा बंदा ईमान घिरना है तो चंगे काम कीते तैयारी में नबी में नहीं करे, चंगे काम करने, क्या करें? चंगे काम। अल्लाह कुरान पाक में फरमा रहा है वो लोग जो ईमान लेकर आए और अच्छे काम किए, प्यारे काम किए, ईमान के लायक जो काम करने वाले थे वो किए, तो फिर अल्लाह उनको इनाम क्या फरमाता है? फरमाया सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, वो रहमान लोगों के दिलों में उस बंदे की मोहब्बत डाल देता है। आज हम हुजूर गौसे पाक का जश्न मना के बैठे हैं रात के इस वक़्त में, तो ये क्यों बैठे हैं? उसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला ने हुजूर गौसे पाक की मोहब्बत हमारे दिलों में क्यों डाली? क्योंकि वो एक तो ईमान वाले भी थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी नेक कामों में गुजारी है। तो इनाम क्या मिला? आज हम उनका जश्न मना रहे हैं। उनके जश्न के हवाले से एक बात, हजरत महबूब जाना रहमतुल्लाह ताला अलैह, नाम याद रखना, क्या नाम है? महबूब जाना रहमतुल्लाह ताला अलैह, ठीक है। ये वैसे तो हुजूर गौसे पाक को मानने वाले थे, लेकिन इनकी महफिल के हवाले से इनको कोई थोड़ा सा मसला था, ठीक है। पहले अल्लाह अकबर, लोग धड़ाधड़ जा रहे हैं। हुजूर गौसे पाक की 11वीं का महीना था, 11 रबीउल आखिर थी। लोग एक महफिल के अंदर जा रहे थे, वहाँ पे बहुत बड़े मशाइख लोग आ रहे थे। तो हम पूछा भी खैर है, उनका हुजूर गौसे पाक का उर्स है तो हम इसलिए जा रहे हैं। यार लोगों को पता नहीं क्या है, ये ऐसे जाते रहते हैं। लेकिन रात जब वो सोते हैं तो किस्मत जागती है। रात जब ख्वाब की दुनिया में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं? एक लंबी किताब लगी है और खूबसूरत नौजवान जो है, सर पे इमामे, दाढ़ियाँ चेहरे पे, चेहरे नूरानी। एक लाइन एक तरफ है, दूसरी लाइन दूसरी तरफ है। तो आपने कहा भी खैर है, तुम लोग बड़े सज धज के बड़े खूबसूरत खड़े हो, किसका इंतजार कर रहे हो? महबूब जनाब ख्वाब में देख रहे हैं और पूछ रहे हैं तुम लोग कौन हो भाई और किसका इंतजार कर रहे हो? अब जब बारात आने वाली हो तो लोग इस सकबालिया खड़े होते हैं, फूलों के हार लेके, माला लेके कि बारात आने वाली है, मेहमानों के गले में डालेंगे। तो ये भी वो यानी कि इंतज़ार में थे। तो पूछा भी खैर है, बड़े सज धज के और इंतज़ार में, किस दूल्हे के इंतज़ार में हो और तुम लोग हो कौन? एक लाइन वाले बोले हम अल्लाह के नेक बंदे हैं जिनको ज़माने वाले वलीउल्लाह कहते हैं। और दूसरी सफ वाले बोले ये वलीउल्लाह है और हम अंबिया हैं। ये नबियों की सफ है, ये वलियों की सफ है। भाई माशाल्लाह, अल्लाह का करम हो गया। आप हैरान हुए कि किसी एक बंदे को, किसी एक अच्छे बंदे की ख्वाब में ज़ियारत हो जाए, वह फूला नहीं समाता। किसी को अगर दाता साहब की ख्वाब में ज़ियारत हो जाए, मिसाल दे रहा हूँ, तो वो कहेगा हमाद भाई, इलियास भाई, यार बड़ा करम हुआ। क्या भाई? यार रात मैंने दाता साहब को देखा है। सुभान अल्लाह। अब महबूब जाना रहमतुल्लाह अलैह ने एक वली को नहीं देखा, वलियों की किताब देखी है, और एक नबी को नहीं देखा, अंबिया की सफ देखी है। अब उनकी खुशी का आलम क्या होगा? बड़े खुश है, ठीक है। इधर अब खुशी के अंदर पूछते हैं भी माशाल्लाह, अल्लाह का करम हो गया, आज तो मेरे वारे नियारे हो गए। वो कहते तेरिया पंजे क्यों आज, कहते आज ते पंजे क्यों आज आ गए, भी बड़ा करम हो गया। तो आज किसके इंतजार में हो? उन्होंने कहा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं, हम उनके इंतजार में खड़े हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। इतने में सोने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर आए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा है, दरमियान में एक हस्ती है,
और उनके दिल में सोने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की मस्ती है। अब ये दरमियान में एक तरफ मेरे आका हैं, एक तरफ अली पाक हैं। अब महबूब जाना कहते हैं कि हुजूर आपने करम फरमाया, अपना दीदार कराया, ये साथ फरमाया ये मेरे अली हैं, ये मेरे वीर हैं और सुनियों के पीर हैं। अब ये मेरे आका तारफ करा रहे हैं। वो महबूब जाना कहते हुजूर मेहरबानी की आपने ये बताया, आपकी ज़ात सुभान अल्लाह, अली पाक हुजूर ये आपके दरमियान में जो है फटे से कपड़े हैं, कद्दो गुबार है चेहरे पे और आंखों में एक अजीब सी नूरानियत है, तो हुजूर ये कौन है? फरमाया ये मेरा वो गुलाम है जिसको लोग अवैस के नाम से जानते हैं। सुभान अल्लाह। ये मेरा वैसे करनी है। अल्लाह अकबर अल्लाह। उसकी हुजूर ये वलियों की सफ है, ये नबियों की सफ है, ये आप भी करम फरमा है। हुजूर ये सारा एहतमाम किसके लिए है? फरमाया महबूब जाना तुम्हें पता नहीं है, आज हमारे बेटे की शादी है, आज मेरे बेटे अब्दुल कादर का जश्न है, आज उनका उर्स है, ये सारी बारात उनके उर्स के लिए आई है। तो कितनी खुशबख्ती है, आज हम उनका उर्स बना के बैठे हैं। अल्लाह करोड़ रहमतों का नज़ुल फरमाए, बरकतों का नज़ुल। ये बड़ी सादतें अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिली कि हम अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र करते हैं, उनकी महफिल से जाते हैं। ये तो थी जश्न के हवाले से बात। आए अब हुजूर गौसे पाक के नज़र की बात करते हैं। एक से दो बातें करके इजाज़त चाहूँगा। मैं सुर लगा के भी कर सकता हूँ बयान, लेकिन मेरा गला साथ नहीं दे रहा, वरना मैं आपको सुर भी लगा के थोड़ी सी सुना देता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुर वाला हूँ, बेसुरा नहीं, अल्लाह का शुक्र है, सुर भी आती है। आप बगैर सुर के सुभान अल्लाह कह सकते हैं, बगैर सुर के सुभान अल्लाह कह सकते। अच्छा, हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपके बचपन का ज़माना है, काफिले जा रहे हैं मदीने पाक, मदीने काफिले जाते हैं मैं भी आऊँगा। हुजूर कितने ही जाते हैं, मैं भी आऊँगा इंशाअल्लाह। अब ये काफिले रवाना जारी और सारी हैं। अब हुजूर गौसे पाक के दिल में इश्तियाक आया कि अब्दुल कादर तू भी जाता, तो भी इन आँखों से सोने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े का दीदार करता, वो सुनहरी जानियों की ज़ियारत करता। अब ये दिल में इश्तियाक, तो एक सराकी शायर ने कलम उठाया है तो लिखता है, अगर आप सुनना चाहते हैं तो कहना सुभान अल्लाह। सराकी के शायर ने कलम उठाया, लिखता है, आसा शहर मदीने वेसू दुखी दिल दा हाल सुने सू, दुखी दिल दा हाल सुने सू, इत्था नहीं निभदी हुण साड़ी, असा रो रो अर्ज करे सू, असा रो रो अर्ज करे सू। और आगे लिखते हैं, हाँ तोड़े शहर मदीना दूरे, हाँ तोड़े शहर मदीना दूरे, सको वजना यार जरूरे, सको वजना यार जरूरे, असा पैदल टुर देवे सू, असा पैदल टुर देवे सू, दुखी दिल दा हाल सुने सू, दुखी दिल दा हाल सुने सू। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ये बात करते करते मकान की छत पे चढ़े हैं और आंखों से आंसू जारी हैं। तो एक मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने आंखों के आंसू के हवाले से लिखा है, आप फरमाते हैं, रोना दिल दी मैल गवावे, ते विछड़े यार मिलावे, कसम खुदा दी रोवन वाला, ते कदी बेमुराद न जावे। आंखों से आंसू जारी हैं। रोते रोते आपने देखा क्या है,
सारी दीवारें सारे पर्दे हटा दिए गए और मेरे आका को रोज़ा आपकी निगाहों के सामने। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आह निकले तो मदीने में खबर होती है, मेरे आका की गुलामों पे नज़र होती है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी दिन रात मदीने में बसर होती है। हाँ, मेरे हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह ताला आपके मज़ार अक़दस पे करोड़ा रहमतों का बरकतों का नुज़ूल फरमाए। आमीन। आपके पास एक बंदा हाज़िर होता है, आप कहता है हुजूर आपका मुरीद होना है। माया बहुत अच्छी बात है, बिस्मिल्लाह। उन्होंने कहा हुजूर मेरी कुछ शर्तें हैं। हालांकि पीर शर्तें रखते हैं भी, ये भी करना है वो भी करना है। वो मुरीद आया, कहने लगा हुजूर मेरी कुछ शर्तें हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह भाई तवज्जो से सुना करें बातें। फिर वो होता ये है, अगर तवज्जो से ना सुने, फिर वो होता ये है कि एक मौलवी साहब बयान कर रहे थे, उन्होंने कहा कि यार ना रात को शीशा नहीं देखना चाहिए। शीशा आईना जिसको बोलते हैं, शीशा नहीं देखते हम, बड़े पफ शफ सीधे कर रहे होते हैं शीशे के सामने खड़े होके, ठीक है। तो मौलवी साहब बयान कर रहे थे कि रात को शीशा नहीं देखना, लेकिन वो सुनने वाला उसको तवज्जो में नहीं था। घर आया, उसने वो जो शीशे एक दो पड़े थे उठा के तोड़ दिए। हम तो गफलत में रहे यार, शीशा तो देखना ही नहीं चाहिए। घर वाले कहा तेरा दिमाग खराब हो गया, इतने महंगे शीशे तोड़ के रख दिए। तो मौलवी झूठ बोलता है या मैं झूठ बोलता हूँ या तू झूठ बोलती है। और जब दोबारा केस मौलवी साहब के पास गया, पूछा अभी मौलवी साहब आपने ये बात की है कि शीशा नहीं देखना चाहिए। उसने कहा कि बंदे मैंने बात की है शीशा नहीं देखना चाहिए, पर रात को नहीं देखना चाहिए। तूने दिन के उजाले में शीशे के बड़ा गला कर दिया। तो ये बात आपके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट लाने के लिए भी और समझाने के लिए भी, बात को तवज्जो से सुनो। बात को जब तवज्जो से सुना जाए ना, फिर वो फ़ायदे में, यानी कि आगे आप किसी को बता सकते हैं और सही बताएंगे आगे। अच्छा, बंदा हाज़िर हुआ, कहने लगा हुजूर आपका मुरीद होना है और मेरी शर्तें हैं। आपने कहा बड़ी बात है, भी लोगों को हम शर्तें बताते हैं, तू अपनी शर्तें बता रहा है। आपने कहा जी बिल्कुल जी, आपका बड़ा नाम सुना है इसलिए हाज़िर हुआ। फिर मैं बता बच्चे क्या शर्तें हैं। उसने कहा हुजूर डाके बड़े मारता हूँ, डाके भी मारने हैं, शराबें टिका के पीता हूँ, पीनी है। अच्छा हुजूर इसके अलावा और भी बड़े अजीब व गरीब काम है वो मैंने करने। फरमाया कर, एक बात हमारी मान, एक बात है हमारी मान। इसकी दो तरीके से, यानी कि दो तीन तरीके से उलमा ने लिखा है। एक तरीका आपकी समातों की नज़र, आपने फरमाया डाके मार, शराबें पी, जिना कर, चोरियां कर, नमाज भी ना पढ़। एक काम करना, क्या हो जोर फरमाया बेटा, जब अजान हो ना, क्या हो, जब तेरे कानों में अजान की आवाज़ आए ना, जैसे जैसे मौज़िन कहना अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अजान भी अल्लाह करे हम सबको आए। एक जगह पे मौलवी साहब वज़ू कर रहे थे, फैसलाबाद की बात है। तो मौलवी साहब ने बच्चे को कहा बेटा अपना मैं वज़ू कर रहा हूँ, अजान दे दो। वहाँ कैसी मेरे को तो शर्म हम दी ऐसी। वहाँ क्या ठीक है तू बेशर्म हमसे अजान है। वैसे अल्लाह हमें अजान की भी तौफीक दे देने, बहुत बड़ा अजर है। मेरे आका फरमाते जो अजान देता है, अल्लाह के नाम को बुलंद करता है, दरियाओं में मछलियाँ, सराखों में कीड़े मकोड़े उसके लिए दुआ करते हैं, या अल्लाह इसने तेरे नाम को बुलंद किया, इसके गुनाहों को माफ। सुभान अल्लाह, बात दूर निकल जाएगी। आपने फरमाया बच्चे जब तू अजान सुने ना, वैसे वैसे अजान देनी है। उसने कहा जी ये तो काम ही सौखा है, चोरियां भी करा, डाके ही मारा, शराबाई रगड़ा, सारे काम करा, बस एक काम करने अजान नहीं, मुश्किल काम करनी थी किमें करे सो। ठीक। उन्होंने कहा, शायर ने कहा था कि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखें तो बंद करते हैं दीदार के लिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों की जो निगाह होती है ना, उस तक आम लोगों की रसाई नहीं है।
यही मेरे हुजूर गौसे पाक फरमाते, फरमाया मेरा मुरीद, मैं मशरक में हूँ, मेरा मुरीद मगरब में हो, उसका सितर खुल जाए मुझे पता चल जाता है। ये मेरे हुजूर गौसे पाक हैं। तो उनकी निगाह का क्या आलम होगा। आपने ऐसे तो नहीं कह दिया कि सारे काम कर सिर्फ अजान देनी, इसके पीछे भी वजह थी। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरे, हजरत एक दिन आ गया, आ दिन ना 100 दिन चोर दे तो एक दिन साथ दा है ना। ਉਹ जी चोरी करन जवान गया, जिमें चोरी करके समान समून गड्डी तैयार की, उधर टन टन स्पीकर खड़ पे आख्या बेलियो मैं ते अपने पीर दे नाल एक वादा कीता है, मैं वो वादा करन लगा पूरा, तुसा रुकना है रुको, जाना है जाओ। अल्लाह 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 अल्लाह, गुरु जी खैर है, आप भी लित्र खाओ सन खवाओ। उनका जी लित्रा की गल कोई नहीं, एक गल मननी है पीर दी, तुसी नहीं रुकना तो जाओ मौज करो। बाकी बेली चले गए, ये जवान खलो के जिमें जिमें मुअज्जिन ने अजान दी, इन्हें उन्होंने घर ही खड़े होके अजान देनी शुरू कर दी। एक घर का वडेरा उठा, वाह अल्लाह अकबर सुबहान अल्लाह, अल्लाह का फरिश्ता भेज छोड़िया। एक उठया, दूसरा उठया, तीसरा उठया, सारे ने उठाया। जिमें जवान की अजान खत्म हुई, सारे जड़े ने वो पिछे आके खलो गए। हुण जिहड़ा चोर होवे उहनूं तो पता नहीं मैं चोर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह। जिमें अजान दे के पिछे मुड़िया, देखा तो सारा टब्बर कहंदा मैनूं ना मारिया जो मैं चोर। उन्होंने कहा चोर शोर कोई नहीं, तू जान ना छुड़ा, तू तो फरिश्ता है। सब नमाज छुड़ा। हुण रियाज भाई जिन्हें कभी मेरे वर्गे ने दुध ना वेचा होवे, उन्होंने की पता दुध किस तरह वेचा। इस तरह ही जिन्हें गरीब ने नमाज खुद ना पढ़ी होवे, उन्हें किस तरह पढ़ानी है किसी ने। उन्होंने की पता किनिया सुनता ने, कितने फर्ज ने, किस तरह पढ़ने ने, उच्ची वार ना पढ़ने ने, जमात करानी है, ऐसा वार ना पढ़ने ने, उन्होंने की पता सी गरीब को। बहरहाल फस गया। तो मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने लिखा कि फस गई जान शिकंजे अंदर, ते ज्यों वेलन विच गन्ना, रोनू को हुण रो मुहम्मद, हुण रवे ते मैं मन्ना। जान फस गई। उन्हें बड़िया मिन्नतां ते तले कीते, मैनू जान दिओ भाई, ओ मैं चोर जे मान लो। नहीं नहीं, तू नमाज पढ़ानी है बेलिया। मुसल्ला बिछा दिता ते कीता ना मुंह ने, फिर बगदाद वाले पीर वाले से की कहंदा है, कहो सुभान अल्लाह। सुन फरियाद पीरा दे पीरा, ते मैं आख सुनावा केनू, तेरे जया मैनू होर न कोई, ते मेरे जिया लख तैनू। होल न कागज बदियां वाले, ते दर तू ना तक मैनू, जे मेरे विच दे गुनाह ना होंदे, ते तू बख्शोंदो किनू। क्या हुजूर आज ते मेहरबानी करो। तो फिर मेरे पीर ते बड़ी करनी आ रहे ने, लजपाल पीर क्या सी लजपाल परीत नू तोड़ दे नहीं, हो जेदी बांह फड़ दे ओनू छोड़ दे। आपने फरमाया बच्चा परेशान ना हो, बस अल्लाह अकबर कह दे। की कहना? अल्लाह अकबर कह दे, गोसी आपे संभालना। इस जवान ने घर दे विच खड़े होके अल्लाह अकबर कई, पर्दे हट के खाना का बाखा दे, सारे घर वाले ने नमाज पढ़ी। उस डाकू दे हाथे उन्होंने कहा असी तौबा करने, आज तो बाद 5 वक्त की नमाज पढ़ांगे। उनका तुसी ते पढ़ोगे तो मैं भी पढ़नी आ रही। फिर निकलिया उथों तो कहने लगा बगदाद शहर दी की है निशानी, जिथे उच्चियां लमियां चीरा हो, इन्हां लीरां दी मैं गल कफनी पवा के, रंग सा संग फकीरा हो, बगदाद शहर दे मैं टुकड़े मंगसा, ते मैं करसा मीरा मीरा। निकल पिया हुजूर गौसे पाक दे दरवाजे ते गया। क्या हुजूर जेड़ी तुहाडी एक शर्त सी ना, वो मैनू राहे रास्ते लैके आ गई है। आज तो मैं तौबा करना तुहाडे हाथ ते, ना शराब पीवांगा, ना डाके मारांगा, ना जिना करांगा, कोई भी गुनाह दा काम नहीं करांगा। हुजूर सिर्फ अजान नहीं, नमाज़ां भी 5 दियां 5 पढ़ा।
तो इस वास्ते शायद ने कलम चुकिया तो ने लिखा निगाह वली में वो तासीर देखी बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। दोस्तों इन्हां दा फैज़ान मेरे गौस पाक दा बहुत ज़्यादा ये जिन्हां ने उन्हां दी गल कीती है। मेरे हुजूर गौस पाक फरमांदे ने आप दा एवें महफल लगी तो एक बंदा आया कहने लगा हुजूर मेरे वालिद साहब नूं अजाब हो रहा ओहदे वास्ते दुआ करो। आपने फरमाया अच्छा तेरा वालिद कदी साडी महफिल च आया? उनके हुजूर तुम्हारी महफिल च कदी भी नहीं आया। फरमाया वो साडे मदरसे कदी आया वैसे कलिया? उनके हुजूर मदरसे भी कदी नहीं आया। आपने बेरिया को पूछा भी एदा वालिद कदी अपने इस गली चो इस इलाके चो इस महल्ले चो गुजरिया होवे? हाँ हुजूर एक हाथ खड़ा किया। उन्होंने कहा हुजूर हाँ मैं वेख्या एक दिन मैं इथों गुजर के गया सी ना वो बंदा। आपने दुआ वास्ते हाथ चुक दिते। फरमाया मेरिया गलियां चो मौला गुजर के गया। मौला यदि लाज सदके मौला मेहरबानी फरमा दे अजाब नूं दूर कर दे। इधर हुजूर गौसे पाक दे हाथ टुटे और जिस कबर दे विच अग दा अजाब हो रहा सी उत्थे रहमत नाज़िल शुरू हो गई। ये मेरे हुजूर गौसे पाक दा फैज़ान। अल्लाह करीम सानू सारियां नूं हुजूर गौसे पाक दी पक्की सच्ची मुहब्बत नसीब फरमाए। आमीन। जिवें उस डाकू दे हत्थे उस घर ने तौबा कीती सी ना भी 5 वक्त दी नमाज पढ़ांगे। आज तुसी भी यानी शरीफ दा लंगर वास्ते हाजिर होए हो तुसी भी इरादा करके जाओ कैसे भी इंशाअल्लाह आज इरादा करने हैं कि 5 वक्त दी नमाज पढ़ांगे इंशाअल्लाह। देखो हुजूर गौसे पाक दा लंगर खाने ना उन्होंने फरमाया ओ मेरे लंगर खाने वाले मेरे फकीरों ओ मेरे दरवेशों मेरे गुलामों जड़ा नमाज नहीं पढ़ता ओनू मुसलमानों के कब्रस्तान ना दफन करो सेटा ओनू किते पड़े। इतनी सख्त गल आपने फरमाई है। कोशिश करनी है 5 वक्त नमाज पढ़नी सानू वेख के सारे बच्चे भी पढ़नगे। इस सिलसिले में टुरदा रहेगा। अल्लाह सानू सारे समझण दी अमल करने की तौफीक अता फरमाए।